देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण उत्तर भाग चल रहा है। काशी यात्रा का काल। यात्रा काल में यात्रियों के लिए आवश्यक कृत्य, अवान्तर तीर्थ और शिवलिंगों का वर्णन। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी, अब मैं यात्रा काल का वर्णन करता हूँ जिसे देवता आदि ने नियत किया है। वह यात्रा यथा योग्य फल की प्राप्ति कराने वाली है। पूर्व काल में देवताओं ने काशी में रहकर चैत्र मास में यह तीर्थ यात्रा की थी। वे कामकुंड पर स्थित होकर स्नान एवं पूजन में तत्पर रहते थे। सुभान ने ज्येष्ठ मास में रुद्रावास कुंड पर स्नान पूजा में तत्पर रहने वाले सिद्धों ने वहाँ की शुभ यात्रा की है। गंधर्वों ने आषाढ़ मास में यहाँ की यात्रा की थी। वे प्रिया देवी कुंड पर रहकर स्नान पूजन किया करते थे। मोहिनी विद्याधरों ने श्रावण मास में यह यात्रा की थी। वे लक्ष्मी कुंड पर रहकर स्नान पूजन करते थे। वरान्य यक्षों ने आश्विन मास में यह यात्रा संपन्न की है। वे मार्कंडेय कुंड पर रहकर स्नान पूजन में संलग्न थे। मोहिनी नागों ने मार्गशीर्ष मास में यह यात्रा की है। वे कोटि तीर्थ में रहकर स्नान पूजन करते थे। शुभलोचने गुह्यकों ने कपाल मोचन तीर्थ में रहकर स्नान, ध्यान एवं पूजन आदि करते हुए पौष मास में यहाँ की यात्रा संपन्न की है। शोभ ने पिशाचों ने फाल्गुन मास में काशी की यात्रा की थी। वे कालेश्वर कुंड पर रहकर स्नान पूजन आदि में तत्पर रहते थे। देवी शुभ फाल्गुन मास में शुभ पक्ष की जो चतुर्दशी है उसी में पिशाचों ने यात्रा की थी, इसीलिए उसे पिशाच चतुर्दशी कहते हैं। सुभान ने, अब मैं यात्रा का आवश्यक कृत्य बतलाऊंगा जिसके करने से मनुष्य यात्रा का फल पाता है। यात्रा के समय जल से भरे हुए सुंदर घड़ों को वस्त्र से ढककर फल फूल और मिष्ठान्न के साथ उसका दान करना चाहिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष में महान फल देने वाली जो तृतीया है उसमें मनुष्यों को भक्तिभाव से गौरी देवी का दर्शन करना चाहिए। वरान ने स्नान करके गोप्रेक्ष तीर्थ में जाना चाहिए और स्वर्ग द्वार में जो कालिका देवी हैं उनकी यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। उनके सिवा संवर्ता और ललिता भी श्रेष्ठ एवं कल्याणमयी देवी हैं, उनका भी भक्तिभाव से दर्शन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाली हैं। तदनंतर पवित्र व्रत का पालन करने वाले शिवभक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना और वस्त्र तथा भरपूर दक्षिणा द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार करना चाहिए। अब मैं उन विनायकों का परिचय देता हूँ जो काशी क्षेत्र के निवास में विघ्न डालने वाले हैं। देवी उनका पूजन करके मनुष्य काशीवास का निर्विघ्न फल प्राप्त करता है। पहले ढुंढु विनायक, फिर किल विनायक, देवी विनायक, गोप्रेक्ष विनायक, हस्ती विनायक तथा सिंदूरीय विनायक का दर्शन करना चाहिए। देवी चतुर्थी को इन सभी विनायकों का दर्शन करें और इनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को मिठाई खिलावें। इस कार्य से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं काशी क्षेत्र की रक्षा करने वाली चंडिकाओं का वर्णन करता हूँ। दक्षिण दिशा में दुर्गा रक्षा करती हैं, नैऋत्य कोण में अंतरेश्वरी, पश्चिम में अंगारेश्वरी, वायव्य कोण में भद्रकाली, उत्तर दिशा में भीमचंडा, ईशान कोण में महामत्ता, पूर्व दिशा में ऊर्ध्वकेशी सहित सांकरी देवी, अग्निकोण में अधाकेशी तथा मध्य भाग में चित्रघंटा देवी रक्षा करती हैं। जो मानव इन चंडिका देवियों का दर्शन करता है उस पर प्रसन्न होकर वे सब की सब तत्परता पूर्वक उसके लिए क्षेत्र की रक्षा करती हैं। देवी ये पापियों के लिए सदा विघ्न उपस्थित करती हैं, अतः रक्षा के लिए विनायकों सहित उक्त देवियों की सदा पूजा करनी चाहिए। भीष्म जी काशीपुरी में आकर उत्तम पंचायतन रूप से देवेश्वर शिव की आराधना करते हुए कुछ काल तक यहाँ रहे। सुभगे उस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, जो गोप्रेक्षक के नाम से विख्यात हुए। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करते हैं। गोप्रेक्षेश्वर के पास आकर उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक समय वन की गऊएं दावानल से दग्ध हो
इधर उधर भटकती हुई इस कुंड के समीप आईं और यहाँ का जल पीकर शांत हुई। तब से यह कपिला हृद कहलाता है। यहाँ प्रकट होकर साक्षात भगवान शिव वृषभध्वज नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव ने न केवल वहाँ निवास किया, वे वहाँ सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। जो एकाग्रचित्त हो, इस कपिला हृद तीर्थ में स्नान करके वृषभध्वज शिव का दर्शन करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। भगवान वृषध्वज की पूजा करके वहाँ मरा हुआ पुरुष शिवरूप हो जाता है अथवा शरीर भेद से अत्यंत दुर्लभ शिवगण का स्वरूप धारण करता है। इसी प्रदेश में गौओं ने स्वयं ब्रह्मा जी के अनुरोध से संपूर्ण लोगों की शांति के लिए तथा सबको पवित्र करने के उद्देश्य से अपना दुग्ध दान किया था, जिससे भद्रदोह नामक सरोवर प्रकट हुआ, जो पवित्र, पापहारी एवं शुभ है। उस स्थान में स्नान करने वाला मनुष्य साक्षात बागेश्वरी होता है। वहाँ परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने स्वयं ले आकर एक शिवलिंग स्थापित किया है। फिर ब्रह्मा जी से लेकर भगवान विष्णु ने दूसरा शिवलिंग स्थापित किया, जो हिरण्यगर्भ के नाम से वहाँ विद्यमान है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पुनः इसी कारण से स्वरलोकेश्वर नाम शिवलिंग स्थापित किया, जो स्वर्गीय लीला का दर्शन कराने वाला है। देवताओं के स्वामी उन स्वरलोकेश्वर का दर्शन करके मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ प्राण त्याग करने से फिर कभी वह संसार में जन्म नहीं लेता। उसकी वह अक्षय गति होती है, जो केवल योगियों के लिए सुलभ बताई गई है। भूमंडल के उसी प्रदेश में देवताओं के लिए कंटक रूप दैत्य व्याघ्र का रूप धारण करके रहता था। वह बड़ा बलवान और अभिमानी था। भगवान शंकर ने उसे मारा और उस स्थान पर व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर नित्य निवास किया। उन देवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। हिमवान के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है, जो शैलेश्वर के नाम से विख्यात है। भद्रेश शैलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उत्पल और बिदल नाम के जो दो दैत्य ब्रह्मा जी के वरदान से बलोन्मत्त हो रहे थे, वे दोनों स्त्री विषयक लोलुपता के कारण पार्वती जी के हाथ से मारे गए। एक सारंग धनुष से मारा गया और दूसरा कुंतक अर्थात भाले से। इन दोनों शस्त्रों के नाम पर दो शिवलिंग स्थापित किए गए। जो भद्रे जो मनुष्य श्रेष्ठ स्थान में विद्यमान उक्त दोनों लिंगों का दर्शन करता है, वह जन्म जन्म में सिद्ध होकर कभी शोक नहीं करता। देवताओं ने उनके सब ओर बहुत से शिवलिंग स्थापित किए हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात भगवान शिव का गढ़ होता है। वाराणसी नदी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाली है। यह इस पवित्र क्षेत्र को सुशोभित करके गंगा में मिली है। उसके संगम पर ब्रह्मा जी ने उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, जो संगमेश्वर के नाम से संसार में विख्यात है। उसका दर्शन करना चाहिए। सुबह जो मानव इन देव नदियों के संगम में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करता है, उसे जन्म लेने का भय कैसे हो सकता है। भद्रे भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया है, जो शुक्रेश्वर के नाम से विख्यात है। संपूर्ण सिद्ध और देवता भी उसकी पूजा करते हैं। इसका दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और फिर मरने पर इस संसार में जन्म नहीं लेता। मोहिनी महादेव जी ने यहाँ जम्बुक नामक दैत्य का वध किया था। तत्संबंधी शिवलिंग का दर्शन करके मानव संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्थापित किए हुए इन शिवलिंगों को तुम पुण्यलिंग समझो। ये समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। मोहिनी, इस प्रकार इस अभिमुक्त क्षेत्र में मैंने तुम्हें ये सब शिवलिंग बताए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी की गंगा के वरुणा संगम, असी संगम तथा पंचगंगा आदि तीर्थों का महात्म्य। पुरोहित बसु कहते हैं, भद्रे, अब मैं तुम्हें काशी की गंगा का उत्तम महात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अभिमुक्त क्षेत्र में जो भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। कोई भी पापी अभिमुक्त क्षेत्र काशी में जाकर पाप रहित हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। सुबह अभिमुक्त क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र तुल्य हो जाता है। तीनों लोकों में जो मोक्षदायक तीर्थ हैं, वे संपूर्ण सदा काशी की उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। जो दशाश्वमेध घाट में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करता है, वह शीघ्र ही पाप मुक्त होकर संसार बंधन से छूट जाता है।
यूँ तो पुण्य सलिला गंगा सर्वत्र ही ब्रह्म हत्या जैसे पापों का निवारण करती है, तथापि काशी में जहाँ उनकी धारा उत्तर की ओर बहती है, वहाँ उनकी विशेष महिमा प्रकट होती है। वरुणा और गंगा के तथा असी और गंगा के संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा में कार्तिक और माघ मास में स्नान करके मनुष्य महापाप आदि पातकों से मुक्त हो जाते हैं। सुंदरी वहाँ धर्म नद नाम से विख्यात एक कुंड है, उसमें धर्म स्वरूपतः प्रकट होकर बड़े बड़े पातकों का नाश करता है। वहीं धूली एवं धूत पापा भी है, जो सर्व तीर्थमयी एवं शुभ कारक है। जैसे नदी का वेग तटवर्ती वृक्षों को गिरा देता है, उसी प्रकार वह धूत पापा समस्त पाप राशि को हर लेती है। काशी में किरणा, धूत पापा, पुण्य सलिला, सरस्वती, गंगा और यमुना, ये 5 नदियाँ एकत्र बताई गई हैं। इनसे त्रिभुवन विख्यात पंचनद अर्थात पंचगंगा तीर्थ प्रकट हुआ है। उसमें डुबकी लगाने वाला मानव फिर 5 भौतिक शरीर नहीं धारण करता। यह 5 नदियों का संगम समस्त पाप राशियों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडप का भेदन करके परम पद को प्राप्त हो जाता है। प्रयाग में माघ मास में विधिपूर्वक स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह काशी के पंचगंगा तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से मिल जाता है। पंचगंगा में स्नान और पितरों का तर्पण करके माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचगंगा में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया है, उनके पितर अनेक योनियों में पड़े होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। पंचनद तीर्थ में श्राद्ध कर्म की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन करके यमलोक में पितर लोग यह गाथा गाया करते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा होगा जो काशी के पंचनद तीर्थ में आकर श्राद्ध करेगा, जिससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। पंचनद तीर्थ में जो कुछ धन दान दिया जाता है, कल्प के अंत तक उसके पुण्य का क्षय नहीं होता। बंध्या स्त्री भी 1 वर्ष तक पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके यदि मंगला गौरी का पूजन करे तो वह अवश्य ही पुत्र को जन्म देती है। वस्त्र से छाने हुए पंचगंगा के पवित्र जल से यहाँ दिक्श्रुता देवी को स्नान कराकर मनुष्य महान फल का भागी होता है। पंचामृत के 108 कलशों के साथ तुलना करने पर पंचगंगा का एक बूंद जल भी उनसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इस श्लोक में पंचगव्य पीने से जो शुद्धि कही गई है, वही शुद्धि श्रद्धापूर्वक पंचगंगा के जल की एक बूंद पीने से प्राप्त होती है और उसके कुंड में स्नान करने से राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ को जो फल कहा गया है, उससे 100 गुना उत्तम फल उपलब्ध होता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ केवल स्वर्ग के साधक है, किंतु पंचगंगा के जल से ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाती है। सतयुग में वह धर्मनद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, त्रेता में उसी का नाम धूत पापा हुआ, द्वापर में उसे बिंदु तीर्थ कहा जाने लगा और कलयुग में पंचनद के नाम से उसकी विख्याति होती है। पंचनद तीर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का शुभ आश्रय है। उसकी अत्यंत महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। भद्रे, इस प्रकार मैंने तुम्हें काशी का उत्तम महात्म्य बताया है। वह मनुष्यों के लिए सुखद, मोक्षप्रद तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। महापातकी एवं उपपातकी मानव भी अभिमुक्त क्षेत्र के इस महात्म्य को सुनकर शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण इसको सुनने और पढ़ने से वेदों का विद्वान होता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है। वैश्य धन संपत्ति से भरपूर होता है और शूद्र को वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त होता है। संपूर्ण यज्ञों में जो फल मिलता है, समस्त तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, वह सब इसके पाठ से और श्रवण से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी इससे विद्या पाता है, धनार्थी धन पाता है, पत्नी चाहने वाला पत्नी और पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष पुत्र पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।